डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर में बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंतर्गत राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण, नेशनल इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि सर्वप्रथम तो राष्ट्रीय आय होती क्या है। किसी भी देश में एक वर्ष में उत्पन्न प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भौतिक अभौतिक वस्तुओं और सेवाओं के कुल योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। एक देश होगा, जैसे भारत एक देश है, एक वर्ष होगा, जैसे 1 अप्रैल से शुरू होता है 31 मार्च तक का एक वर्ष होता है। इस एक देश में एक वर्ष में उत्पन्न का मतलब है उत्पादित होना, समस्त वस्तुएं और सेवाओं का मतलब है जितनी भी प्रकार की सेवाएं हैं, डॉक्टर की, इंजीनियर की, वकील की, वो सब सारी ऐड होगी। और जितने भी प्रकार के उत्पादन होते हैं, चाहे वो गन्ने का उत्पादन हुआ हो, चाहे वो शुगर का उत्पादन हुआ हो, चाहे गन्ने और शुगर का जो वेस्टेज से अगर पेपर बना है तो वो सारे उत्पादन उसमें सम्मिलित किए जाते हैं। इन सभी के सकल योग को, इन सभी की ग्रांड टोटल को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। हमारा आज का प्रश्न है राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण। तो अब हमें यह समझना होगा कि कल्याण क्या होता है, आर्थिक कल्याण क्या होता है। कल्याण एक बहुत बड़ा शब्द है जिसमें व्यक्ति का सर्वत्र कल्याण होता है। उसका एक हिस्सा होता है आर्थिक कल्याण। तो आर्थिक कल्याण कुल कल्याण का एक भाग है। कुल कल्याण में तन मन धन सभी प्रकार से व्यक्ति का कल्याण होता है, जबकि आर्थिक कल्याण में केवल मौद्रिक कल्याण ही होता है, केवल मुद्रा संबंधी कल्याण ही होता है। अब हमारा एक सिंपल सा प्रश्न यह उत्पन्न हो जाता है कि क्या किसी राष्ट्र की आय बढ़ती है तो क्या व्यक्ति का आर्थिक कल्याण होता है, या राष्ट्र की आय के बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति का कल्याण संभव है, या राष्ट्रीय आय के कम हो जाने पर क्या व्यक्ति का कल्याण माइनस में जाता है। तो राष्ट्रीय और आर्थिक कल्याण के बीच एक संबंध स्थापित करना है, जिसका परीक्षा में अमूमन शॉर्ट नोट का क्वेश्चन आ जाता है। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्रीय आय के वितरण में आर्थिक कल्याण पर धनात्मक प्रभाव पड़ता है। अनेक अर्थशास्त्रियों ने आय का वितरण गरीबों के पक्ष में न होने से उसमें समाज पर नकारात्मक प्रभाव को बताया है। इस प्रभाव को हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। ये समझने से पहले हमें 2 शब्दों को पहले समझना होगा। पहला शब्द ये समझना होगा कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, और दूसरा शब्द ये समझना होगा आर्थिक कल्याण क्या होता है। तो राष्ट्रीय आय का मतलब तो नेशनल इनकम से लगाया जाता है। किसी देश में किसी वर्ष में उत्पन्न होने वाले समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। फिर यदि हम कल्याण की बात करें तो कल्याण में सबसे पहले होगा कुल कल्याण। कुल कल्याण का एक भाग है आर्थिक कल्याण। तो हमें कुल कल्याण को समझना है। कुल कल्याण का मतलब है व्यक्ति का सर्वत्र कल्याण होगा। उसके पास आय भी होगी, धन भी होगा, दौलत भी होगी, शोहरत भी होगा, मकान, जमीन, संपत्ति, जायदाद, सब वो कुल कल्याण। उसका एक भाग होता है आर्थिक कल्याण। अब हम यहाँ ये समझने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्रीय आय का जब वितरण किया जाता है तो उस वितरण का कल्याण पर धनात्मक प्रभाव पड़ता है। धनात्मक प्रभाव का मतलब यह है कि जो कुछ भी उसका इफेक्ट होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। अनेक अर्थशास्त्रियों ने आय का वितरण गरीबों के पक्ष में न हो तो उससे समाज पर नकारात्मक प्रभाव को बताया। अगर ये प्रभाव जो है वो गरीबों के अगर पक्ष में नहीं होता है तो ये नेगेटिव जाता है। उससे समाज पर नकारात्मक प्रभाव को बढ़ावा मिलता है। इससे हम निम्नलिखित बिंदुओं को समझ सकते हैं। नंबर 1, राष्ट्रीय आय के आकार में परिवर्तन व आर्थिक कल्याण। आकार का मतलब हो गया साइज, कि अगर राष्ट्रीय आय की साइज को बढ़ाया जाए तो उससे आर्थिक कल्याण होगा। परिवर्तन व आर्थिक कल्याण 2 प्रकार से हो सकता है। नंबर 1, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, और नंबर 2, राष्ट्रीय आय में कमी। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। यदि राष्ट्र की आय बढ़ेगी तो सरकार आपके कल्याण में वृद्धि करेगी ही करेगी।
और राष्ट्रीय आय में कमी होने पर आर्थिक कल्याण में कमी होती है। जब सरकार की आय ही नहीं होगी तो नेचुरली आपके कल्याण के काम नहीं होंगे। एक उदाहरण से मैं स्पष्ट करूंगा। अभी वर्तमान में देश में कोविड की स्थिति चल रही है। कोविड की स्थिति के कारण सरकार की आय पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, सरकार की आय नहीं हो रही है। तो स्वाभाविक तौर पे सरकार ने कल्याण के सारे काम रोक दिए। कोई रेलवे लाइन बिछानी है, कोई विद्युत लाइन बिछानी है, कोई सीवरेज लाइन बिछानी है, सड़कों के जाल बिछाने हैं, सारे काम रोक दिए। कल्याण नहीं होगा क्योंकि आय में कमी हुई है। इसका कारण यह है कि जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो समाज में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, उत्पादन में वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप समाज में रोजगार का स्तर बढ़ेगा और उत्पादन तथा आय भी बढ़ेगी। इससे समाज में लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा और आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी। इसके विपरीत जब राष्ट्रीय आय में कमी होती है, अतः हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय आर्थिक कल्याण में सीधा संबंध है, किंतु इसके कुछ अपवाद भी हैं। हम एक बार तो ये कह सकते हैं कि अगर आय बढ़ेगी तो कल्याण बढ़ेगा, लेकिन इसके कुछ डिमेरिट्स हैं, अपवाद हैं। आय में वृद्धि के कारण लोगों की नीतियों में अच्छाई होनी चाहिए। लोगों की जो थिंकिंग बदल जाते हैं, सोच बदल जाती है, वो पॉजिटिव अप्रोच में होनी चाहिए। राष्ट्रीय आय में वृद्धि के स्रोत सही होने चाहिए। राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ निर्धन वर्ग की आय में कमी होना। जब राष्ट्रीय आय में तो वृद्धि हो रही है, लेकिन निर्धन वर्ग जो है उसकी आय में कमी होना और गैर उपभोग वस्तुओं में वृद्धि होना। अगर गरीब व्यक्ति की आय में कमी हो जाएगी और गैर उपभोग वस्तुओं पर आप खर्च करेंगे, गैर उपभोग वस्तुओं का मतलब है ज़मीन खरीद के रख ली, सोना खरीद लिया, ये गैर उपभोग की वस्तुएं हैं जिनका अपन वापस उपभोग होता नहीं है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि जनसंख्या वृद्धि की दर से कम हो। जितनी राष्ट्रीय आय बढ़े लेकिन पॉपुलेशन उससे कम बढ़नी चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ गई तो आय का बढ़ना अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग खर्चे बढ़ जाएंगे। ये तो हमने पहली बात की कि राष्ट्रीय आय के आकार में परिवर्तन की। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आय के वितरण में परिवर्तन की। वितरण का मतलब है सरकार द्वारा आय का वापस वितरण करना उत्पादन के साधनों पर। सरकार जब वितरण करेगी तो वितरण में जब परिवर्तन किया जाएगा तो उसका आर्थिक कल्याण पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा। राष्ट्रीय आय में वितरण से तात्पर्य राष्ट्रीय आय के एक हिस्से में परिवर्तन के फलस्वरूप समाज के एक वर्ग से दूसरे वर्ग के पक्ष में की जाने से कि परिवर्तन दो प्रकार से हो सकता है। पहला, धनी वर्ग से निर्धन वर्ग की ओर आय का हस्तांतरण। ये हमने पहला कहा, धनी वर्ग से निर्धन वर्ग की तरफ आय का हस्तांतरण होगा। क्या? ये धनी वर्ग है और ये निर्धन वर्ग है, तो सरकार इसके ऊपर तो मैक्सिमम टैक्स लगाएगी और सरकार मैक्सिमम रेवेन्यू वसूल करेगी और इन लोगों के लिए मैक्सिमम सुविधाएं उपलब्ध करेगी। तो एक वर्ग के ऊपर तो आप कर लगाओ और दूसरे वर्ग के लिए साधन और सुविधाएं उपलब्ध कराओ। साधन और सुविधाओं में क्या है? स्कूल खोल दो, सड़कें बनवा दो, हॉस्पिटल खुलवा दो, सुलभ शौचालय बनवा दो, तो उनका कल्याण हो जाएगा और अमीर व्यक्ति पैसे कमाएगा और कमा के कर चुकाएगा। ये एक पहला कॉन्सेप्ट है जिसमें धनी वर्ग से निर्धन वर्ग की ओर आय का हस्तांतरण होता है। धनी पर कर लगाया जाता है, निर्धन को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। जब राष्ट्रीय आय का हस्तांतरण धनी वर्ग से निर्धन वर्ग की ओर होता है तो विषमताओं में कमी आती है, परिणाम स्वरूप आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। जब सरकार द्वारा धनी वर्ग से अधिक कर वसूल किया जाता है तो धनी वर्ग को कर देने में होने वाले कष्ट से अधिक संतुष्टि उनके धन से निर्धन के पास पहुंचने पर मिलती है। संतुष्टि के कम होने पर तो आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। धनी वर्ग से जब धन का हस्तांतरण निर्धन वर्ग की ओर होता है तो आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है, किंतु कुछ परिस्थितियों में इसमें भी कमी हो सकती है। जब निर्धन द्वारा धनी वर्ग से प्राप्त आय का प्रयोग शराब पीने, जुआ खेलने, वेश्यावृत्ति करने, धूम्रपान आदि पर किया जाता है तो वो उसका डिमेरिट्स हो जाती है, उस धन का सदुपयोग नहीं हो पाता है।
ये तो पहला था धनी से निर्धन की ओर। दूसरा है निर्धन से धनी की ओर। अर्थशास्त्रियों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जिनका ये मानना है कि निर्धन को निर्धन ही रहने दो। आप धनी व्यक्ति को सुविधाएं उपलब्ध कराओ तो वो नए कल कारखाने खोलेगा, नए उद्योग खोलेगा, नया व्यापार करेगा। तो नया व्यापार करने से, नए कल कारखाने खोलने से राष्ट्र निर्माण में भागीदारी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, राष्ट्र निर्माण होगा। गरीब को अगर आप साधन उपलब्ध करा दोगे, उसको वो ब्लैक एंड वाइट टीवी से हटा के रंगीन टीवी उसको दिला दोगे, उसके कच्चे मकान को पक्के मकान में परिवर्तित करा दोगे, उसके घर के आगे बढ़िया सड़क बनवा दोगे, उससे राष्ट्र का ज़्यादा कल्याण नहीं होना है, फ्यूचर में उसका ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलना है, ऐसा अर्थशास्त्रियों के एक वर्ग का मानना है। राष्ट्र में आर्थिक विषमता में अधिक वृद्धि के साथ निर्धन वर्ग अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असक्षम होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक कल्याण में कमी होगी। आय का हस्तांतरण दो विधियों से हो सकता है। प्रथम विधि है जब एक वर्ग के व्यक्तियों द्वारा दूसरे व्यक्ति पर अपनी क्रय क्षमता का प्रयोग किया जाए, और दूसरी विधि में निर्धन व्यक्ति को सस्ती और महंगी वस्तुएं उपलब्ध कराई जाए। ओवरऑल पूरी बात का लबलबा यह है कि यदि निर्धन वर्ग से धनी वर्ग की तरफ आय का हस्तांतरण हुआ तो निर्धन और निर्धन होगा, धनी और धनी हो जाएगा, उससे आर्थिक कल्याण नहीं होगा। इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने ये देखा कि राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण, तो राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण का सीधा सीधा संबंध है, और राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण के बीच में यही कहा जाएगा कि अगर आय बढ़ेगी तो कल्याण बढ़ेगा, अगर आय घटेगी तो कल्याण घटेगा। तो राष्ट्रीय आय और कल्याण के बीच धनात्मक और सकारात्मक संबंध है। धन्यवाद।